अस्सलाम वालेकुम जी। भी कैसे हैं आप? मैं आपका फ्रेंड सही शफात अली जी। ब्रदर, आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि नो डिस्प्ले, नो सिग्नल, नो कंप्यूटर। ठीक है जी। ये हमारे आमतौर पर घरों में ऐसे होता है कि हम सिस्टम को सीपीयू वगैरह को कहीं शिफ्ट करते हैं, एक रूम से दूसरे शिफ्ट करते हैं, या उधर हम ठीक ठाक उसे ऑफ करते हैं। जब ऑन करते हैं तो नो कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं होता, ब्लैक या एलसीडी का अपना कौन सा उसका मोनोग्राम वो आ रहा था, लेकिन हमारे सीपीयू का इनपुट आउटपुट डिस्प्ले नहीं आ रहा होता। तो उसको रिजॉल्व भाई कैसे करना है, वो इन्फॉर्मेशन ये थी। इससे ज़्यादा इंशाल्लाह वो शॉर्टकट हो रहा होता है जो आपने फिजिकली आप खुद भी हम घर बैठ कर उसे यूज़ कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है आपको शॉप पर कहीं प्लाजा में कहीं आपको सिस्टम ले जाने की ज़रूरत पड़नी है। अगर डिस्प्ले वगैरह नहीं आता है, अगर खुदा खास्ता ये सारे अमल नहीं शो होता तो ओनली आपने सीपीयू लेकर जाना। अक्सर दोस्त भाई होता है वो सारा सिस्टम ही लेकर चल पड़ते हैं, तो दोस्त भाई ऐसे नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले भैया आपने पूरी नोटिस कर ली, ये चीज़ें बहुत ही अहम आपको साबित इंशाल्लाह। आपको 80% आपको पहले भी इन चीज़ों का नॉलेज है। जो भाई इस फील्ड में काफ़ी पुराने, जो भाई नए हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल मैंने किया कि अक्सर भाई मुझे मैसेज आ रहे थे सर इस पर भी एक वीडियो बनाकर डिस्प्ले का इशू हमारे यहाँ लेता है, तो बड़ी परेशानी होती है कि हमें शॉप सिस्टम लेकर शॉप पर नहीं जाना। वो भाई 5 मिनट में ठीक कर लेता है और हमसे 400-500 चार्जेस के हमसे ले लेते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले अगर आपका इशू बन गया है, अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, सबसे पहले आपने अपने एलईडी की डेटा केबल चेक करना है। उसी को स्क्रॉल वगैरह लगाएं ऊपर करें, या अगर उधर से रिजॉल्व नहीं मसला, वो डिस्प्ले नहीं है, फिर आपने सीपीयू की जो लगाई है वो उसके वो नाट वगैरह जो उसी पेज वगैरह आप ऐड करते हैं उससे आप अच्छी तरह चेक करें। इंशाल्लाह आपकी उधर से बच्चा या वैसे कोई मिस्टेक हो जाती है कि उससे आपका रिजल्ट आपका डिस्प्ले आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर उसके भी रिजल्ट नहीं आता तो आपने सारी केबलें निकाल लेनी है, जितने भी सीपीयू से में आपकी कीबोर्ड और माउस की, जितनी भी स्पीकर की, माइक की, सारी आपने उसके केबल निकाल दें। ओनली आपने कीबोर्ड की लगा लें और पीछे की डिस्प्ले की, वो आपने ये दो चीज़ें आप ऑन कर लें। ठीक है, तो फिर लगाएं। अगर फिर भी अक्सर ये भी होता है कि कोई स्पोर्ट आपस में कोई मैच का अर्थ आ रहा हो, उसकी वजह से भी ये इशू आ जाता है। ठीक है, ओनली आप ये करें कीबोर्ड और एलईडी की ओनली सीपीयू में आपने लगानी है, 2 केबलें लगानी है आपने। ठीक है, इंशाल्लाह डिस्प्ले आपका आ जाएगा। उसके बाद बाकी केबलें स्टेप बाय स्टेप आप उसको ऐड करें। अगर फिर भी डिस्प्ले आपका नहीं आता, ठीक है, तो आप भाई सीपीयू को ओपन कर लें, उसकी केसिंग वगैरह जैसे कोई डेस्कटॉप उसकी केसिंग ओपन कर लें। ठीक है, इसके सारे पावर निकाल लें और उसको अच्छी तरह उसकी डस्ट वगैरह वो रिमूव करें। उसकी रिमूव करने का क्या मेथड है कि आपके घर ब्लोअर वगैरह होगा, ब्लोअर जिससे गाड़ी वगैरह साफ़ करती हैं, या डस्ट वगैरह एक ब्लोअर होता है। ठीक है, उसके थ्रू आप अच्छी तरह एक ओपन जगह पर ले जाएं, ओपन जगह पर आप ले जाएं, सहन में या लॉन्च में या गार्डन वगैरह, वहाँ जाकर उससे अच्छी तरह ब्लोअर लगाएं। ठीक है, पावर सप्लाई में लगाएं अच्छी तरह, उसकी वजह से सही वोल्टेज ना जा रहे, उसकी वजह से भी आपका डिस्प्ले नहीं आ सकता। ठीक है ना, ये ना समझे पावर की वो किया तो पावर की वजह से भी डिस्प्ले नहीं आता अक्सर। अच्छी तरह उसके वायर अच्छी तरह लगाएं, उसकी केबलें। ठीक है, अच्छी तरह ब्लोअर 5-10 मिनट अच्छी तरह हाथ रिमूव उस पर करें। उसके बाद लगाने से पहले फिर अपने सीपीयू की डेटा केबलें वगैरह देख लें, हार्ड की लगी हुई है, बायोस को लगी हुई है, सीड्रोम को अक्सर ब्लोअर मारते हो आपकी डेटा केबलें वगैरह भी रिमूव हो जाती हैं, उसकी वजह से भी डिस्प्ले वगैरह नहीं आता। ठीक है, कोई अगर आ गया तो फिर आपकी हार्ड नहीं चल रही होगी, रैम ना चल रही होगी, उसी वजह से अगर रैम मिल जाए फिर भी डिस्प्ले नहीं आना आपका। ठीक है ना, तो उसके लिए आपने जब ब्लोअर के साथ बाद आपने दोबारा सिस्टम अपनी एलईडी में अटैच करना है ना, अटैच के पहले तो आपने अच्छी तरह केबलों पर नज़र दौड़ा लेनी है कि केबलें हर चीज़ लगी हुई है अपनी जगह पर, कोई ब्लोअर मारने से कोई उतर नहीं। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप अपना सीपीयू एलईडी के साथ अटैच करो, ऑन करें, इंशाल्लाह 100% आपका डिस्प्ले आ जाएगा।
अच्छा जी, अगर आपका डिस्प्ले फिर भी नहीं आता तो आपने रैम निकाल लेनी है। रैम निकालनी है आपको, दो रैम इंशाल्लाह 2 स्लॉटों में 2 रैम मैक्सिमम 2 ही चलनी है। 2 GB की टू लगी होगी या 1 GB की 1 GB की टू लगी है, आम 2 स्लाइडें होती हैं रैम पर, ठीक है। उससे रैम में आप दोनों निकाल लेनी है। सिंपल रेज़र लेना है, रेज़र जो लेड पेंसिल बच्चे वगैरह आप अगर यूज़ करते हैं उससे मिटाने के लिए होती है रेज़र। ये रेज़र पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रेज़र खाली इससे अच्छी तरह उसको आपने रिमूव कर लेनी है, उसकी स्लॉट वगैरह को अच्छी तरह अंदर से उस रैम की अच्छी तरह दोनों तरह से रिजोल्व करा लें। फर्स्ट हम आपने सिंगल लगाएं, कोड चेंज करें, ओनली 1 रैम लगा कर डिस्प्ले ऑन करें। अगर डिस्प्ले ऑन होता है, कोई इशू होता है कस्टम में भी, ये भी हो सकता है कि आपके LED में कोई फॉल्ट पड़ जाए। तो कीबोर्ड इसलिए मैंने ऑन किया, जब कीबोर्ड लगाएंगे जब डिस्प्ले आ जाएगा तो ये इसका एक नज़र आपको यहाँ पर एक है, मतलब अभी लाइट जल रही है, ये ऑफ हो गई है, आपको ये ऑन हो गया, आपको ऐसे शो नहीं होगा, उसके लाइट जलती है, ठीक है ना। जब आप CPU ऑन करते हैं तो उसकी ये लाइट ऑन हो जाएगी, इसका मतलब डिस्प्ले आ गया है। ये सबसे शार्प मेथड है। आप इसे अगर इस समय लाइट आ गया CPU की इस पावर में एक नंबरिंग कीज़ के ऊपर लाइट आ गई है तो फिर आपका डिस्प्ले आ चुका है, आपकी LED में इशू है, ठीक है। वो तो एक और मसला है ना, चलो LED चेंज कर लेंगे। तो अगर इससे भी डिस्प्ले नहीं, इससे नई डिस्प्ले आप कीबोर्ड में शो नहीं हो रहा तो आप रैम में स्टेप बाई स्टेप दोनों चेंज करें। एक लगाएं, अगर डिस्प्ले आ गया फिर उसके दूसरे में। अक्सर ये होता है दोनों लगाते हैं तो डिस्प्ले, एक लगाते हैं डिस्प्ले शो हो जाता है, तो अच्छी तरह रिमूव करके स्लॉट वगैरह चेंजिंग कर लें, इंशाल्लाह आपका मसला रिजॉल्व हो जाए। अगर फिर भी ना हो तो भाई आप एक सेल होता है उसके अंदर गोल सेल, ठीक है ना, जैसे वो कंप्यूटर का मशहूर है गोल सा सेल होता है, ठीक है ना, वो आप लगाएं, निकाल के उससे आपकी टीथ का आपकी टांग के साथ उसे टच करके देख लो उसमें चार्जिंग वगैरह है कि नहीं है। अगर चार्जिंग वगैरह नहीं है तो वो आप मार्केट से 20-30 रुपये का आपको सेल ईजिली मिल जाएगा, वो आप चेंज, उसकी वजह से डिस्प्ले अक्सर नहीं है, वो चेंज करना डिस्प्ले आ जाएगा। अक्सर मदरबोर्ड में ये इशू होते हैं, ठीक है। अगर उसकी वजह से फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा आपका, ठीक है, अगर ये इशू भी कर लिया आपने फिर भी डिस्प्ले, तो इसमें एक बायोस होती है, ये आपको डिस्प्ले में मैं आपको शो भी कर रहा हूँ, ये बायोस होती है, उसको उतार कर दोबारा लगाएं, ठीक है। उसी को उतार कर दोबारा फिर भी आपका डिस्प्ले इंशाल्लाह आ जाए। अगर फिर भी नहीं हुआ तो ये बायोस, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सारी कंट्रोल इसकी वही कार्य होती है हमारे मदरबोर्ड में ना, जितनी भी इनपुट आउटपुट हो रही होती है, ठीक है ना, जो भी मैसेज वगैरह हम कर रहे होते हैं, आउटपुट ले रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो बायोस, अगर बायोस वो नहीं काम कर रही तो आप किसी शॉप कीपर से वैसे ले हैं चेक करने के लिए बायोस, उसकी तस्वीर खींच लें बायोस, वो जो ओके बायोस को इसके रिप्लेस कर लें, शायद बायोस का इशू ना हो, ठीक है ना। ये बायोस का भी इशू होता है, ये मेरे साथ ऐसा फिजिकली हो चुका है, तो एक सिस्टम था ऐसे, वो चलो ये लॉन्ग बात है, फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो अगर फिर भी डिस्प्ले नहीं है तो फिर आपने एक प्रोसेसर होता है, आपको पता ही है, फ़ैन को उतारें, प्रोसेसर को उतारें अच्छी तरह, उससे रिमूव उसका भी अच्छी तरह उसके साथ साफ सुथ करें, ठीक है। बोर्ड के साथ प्रोसेसर, अगर कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसर पड़ा हुआ है तो वो लगा कर दें, वरना उससे आपके पास काम नहीं है, उसी को अच्छी तरह साफ दोबारा लगाएं तो इंशाल्लाह आपका डिस्प्ले इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाएगी। अगर फिर भी ना इशू है तो फिर कोई ऐसा कोई फॉल्ट है, फिर आपको मजबूरन फिर तो आपको शॉप पर ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह 100% इसमें जो मैंने बताया है ऑप्शन यही होते हैं, ठीक है। मुझे भी इस फील्ड में 20 ईयर हो गए हैं, जितने भी डिस्प्ले वगैरह आते हैं इसका यही इशू बनता है, डस्ट वगैरह की वजह से इसका इशू बन जाता है। डस्ट वगैरह रिमूव करो, रैम शाम वगैरह रिमूव करें, डस्ट वगैरह की वजह से इशू आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि अगर फ़िलहाल उस टाइम नहीं होता, हिम्मत ना हारें, उसको शेड्यूल ला कर रख दें, फिर शाम को फिज़िकली माइंड पर फर्स्ट माइंड से होकर फिर उसको उस पर थोड़ी तवज्जो दो। ये भी सिस्टम का है, एक काम नहीं ना हो रहा, आप वन टाइम नहीं हो रहा, उसे आप पेंडिंग कर दें, उसको टेंशन है उसको रिमूव कर दें, बाद में देखेंगे। जब फ्रेश माइंड से फिर इंशाल्लाह बैठेंगे, फिर इंशाल्लाह उसका डिस्प्ले आ जाएगा। ये भी इशू अक्सर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इशू है, ये उस पर किसी पर कोई स्पार्किंग आ रही है, कोई इशू नई डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है ना, तो कुछ देर बाद आप ठंडे मिजाज से बैठेंगे, इंशाल्लाह आपका डिस्प्ले आ जाएगी। इस भाई के साथ इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।